बिहार से कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब ये फैसला लिया गया है कि बिहार में बजट सत्र 12 से 29 फरवरी तक चलेगा। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। हालांकि पहले बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 फरवरी कर दिया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो बिहार में 12 से 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। बिहार कैबिनेट की बैठक 11:30 बजे शुरू हुई और बैठक खत्म होने के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 फरवरी कर दिया गया है। यानी 12 से लेकर 29 फरवरी तक बिहार में बजट सत्र चलेगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के अब नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और यह अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा सचिव को सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बिहार से 12 से लेकर 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, नई सरकार के गठन होने के साथ ही एक्शन शुरू हो चुका है। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में यह फैसला हुआ कि अब बजट सत्र 5 नहीं बल्कि 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा। अशोक जी, रश्मि राज्य सरकार यानी कि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शपथ लिया है उसी समय से एक्शन मोड में है और सबसे पहले राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का फैसला लिया है। और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बिल्कुल बिहार से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 12 से लेकर 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा सचिव को सौंपा गया है। और अशोक जी, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक, जैसा आपने भी बताया कि नंद किशोर यादव ये वो नाम है जिस पर चर्चा हो सकती है कि अब नंद किशोर यादव को विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, नंद किशोर यादव को पिछले दफे भी अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल पड़ी थी, लेकिन अंतिम समय में विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था और एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन उसके अभी जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें एक बार फिर नंद किशोर यादव के नाम की चर्चा शुरू हो गई है और केंद्रीय नेतृत्व ने भी नंद किशोर यादव को अध्यक्ष बनाने का एक तरह से कहिए मन बना लिया है। लेकिन इसकी विधिवत अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नंद किशोर यादव भी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार यानी कि 9वीं बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया है उसके बाद वो एक्शन मोड में है, इसलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने यानी कि एनडीए के विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और साफ तौर पर राज्य विधानसभा के सचिव को जो पत्र दिया गया है उसमें दिया गया है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन का विश्वास खो दिया है, यानी कि सदन के सदस्यों का विश्वास खो दिया है। और इसमें जो दावा किया गया उसके मुताबिक 128 विधायकों का समर्थन एनडीए को है। वैसी परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव के तहत ये कहा जा सकता है कि एनडीए बहुमत में है और मात्र 114 विधायक ही विपक्ष में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए विधायकों ने मांग की है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष जब अपना विश्वास खो चुके हैं तो उन्हें अपने पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज तो आपने देखा भी कि कई नेताओं ने मांग कर डाली, जो विधानसभा अध्यक्ष को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर सदन में उन्हें हटाने की कार्रवाई होगी और फिर पीठासीन पदाधिकारी यानी कि जो बिहार विधानसभा
विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हों या जो सीनियर पीठासीन अधिकारी होंगे वो सदन का संचालन करेंगे और फिर वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और वो अविश्वास प्रस्ताव में वोटों के द्वारा यानी कि जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया जाएगा और उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है 14 दिन का समय मिलना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव उनको पारित कराने में। तो 14 दिन का समय आप जोड़ लीजिए कि कल 28 जनवरी को ये उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई है। इसीलिए 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया गया है। चूंकि ये लोकसभा चुनाव मार्च महीने में उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, इसलिए 29 फरवरी तक ही बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा, यानी कि केवल 17 दिनों का यह सत्र होगा। लेकिन इस सत्र में दो महत्वपूर्ण बातें होंगी। एक तो विधानसभा अध्यक्ष को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होगा अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा। और फिर यह बजट सत्र है तो राज्य सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। भले ही वह बजट जो है सो संक्षिप्त हो, लेकिन एक औपचारिकता जो है उसको पूरा किया जाएगा। रश्मि। बिल्कुल अशोक जी, और इस बार के बजट सत्र की जहां तक बात है तो बहुत कुछ तस्वीरें चूंकि बिहार की बदल चुकी है। पहले जो सरकार में थे वो अब विपक्ष में बैठेंगे, तो गहमा गहमी जाहिर सी बात है कि बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटा सत्र नहीं है। 12 से लेकर 29 फरवरी तक ये छोटा सत्र नहीं है और बहुत कुछ होगा इस बार के बजट सत्र में। बिल्कुल, देखिए सत्र भले ही छोटा हो लेकिन हंगामेदार होने की संभावना है। चूंकि ये बजट सत्र है, राज्य सरकार को भी बजट पास कराना है, वैसी परिस्थिति में शक्ति प्रदर्शन होगा और इस विधानसभा की तो तस्वीर बदली ही तो रहेगी ही। सबसे बड़ी बात है कि पक्ष और विपक्ष के बीच जो सदस्यों की संख्या है उसमें बहुत कम का अंतर है। तो वैसी परिस्थिति में हर बिल को पास करवाने में, या यूँ कह लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने, नए विधानसभा अध्यक्ष को चुनने, इस सब में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत विधायकों की उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और संख्या बल जो है सो दोनों पक्षों के बीच जो नेक टू नेक है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष भी चाहेगा कि किसी भी कीमत पर सत्ता पक्ष की मंशा पूरी नहीं होने दे और सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि उसकी जो हैसियत है वो हैसियत बरकरार रहे। तो इसलिए टकराव भी होंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों से सत्ता पक्ष विपक्ष से कैसे निपट पाता है और विपक्ष की क्या रणनीति होती है। सबसे पहले विपक्ष की ताकत का एहसास, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने दावा किया था कि उनके साथ विधायकों की संख्या है और जदयू में टूट हो सकती है, और दूसरी तरफ जदयू ने दावा किया है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। तो यह सही मायने में जो विधानसभा के अंदर ही वो सही तस्वीर उसकी पेश होगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बाजी कौन मार लेके जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, कैबिनेट की पहली बैठक हुई इस नई सरकार की और बड़ा फैसला ये कि बजट सत्र अब 5 नहीं बल्कि 12 फरवरी से चलेगा। 12 से लेकर 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चलिए तो सहयोगी अवनीश से जुड़ेंगे और इस बीच ये बड़ी खबर आपको लगातार बिहार से बता रहे हैं। 12 से लेकर 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा और इसके साथ ही अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है और अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर नंद किशोर यादव का नाम सामने आ रहा है। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर चुने जा सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। और सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, 12 से लेकर 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा, इस बात का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नई सरकार बनी है और नई सरकार की ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, तो महत्वपूर्ण फैसला इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, खासतौर पर बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र जो पिछली सरकार में जो बजट सत्र की तारीख तय की गई थी वो 5 फरवरी तय की गई थी, लेकिन अब बिहार में नई सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद नई तारीख के ऐलान हुए हैं, कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दी है। अब 12 फरवरी से जो है वो कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि 12 फरवरी से अब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र होगा। देखिए आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले ही बजट सत्र जो है वो होंगे, तो वैसी स्थिति में सत्र काफी लंबा नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर की गई है कि जो सत्र है उसमें, इस बजट सत्र में तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो, सभी विभागों के बजट पेश किए जाए। तो 12 फरवरी से 29 फरवरी तक
जो है ये तारीख जो है तय की गई है, उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है और तमाम मंत्री भी ये अब डिमांड करना शुरू कर दिए हैं कि वर्तमान में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको जो है वो अब सरकार का हिस्सा नहीं है, तो वैसी स्थिति में उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग जो तमाम मंत्रियों ने करनी शुरू कर दी है। जो सुमित सिंह है, संतोष कुमार सुमन है, जो मंत्री बने हैं, कल ही उन्होंने शपथ लिया है, उन्होंने डिमांड की है खुद कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है। अब नई सरकार बिहार में बनी है, तो वैसी स्थिति में उनको अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और लगातार इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल अवनीश, ये बड़ा फैसला है कि बजट सत्र की तारीख में बदलाव किया गया है। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां बजट सत्र अब 12 से 29 फरवरी तक चलेगा।